हेलो फ्रेंड्स, सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं आपको गवर्नमेंट की दो ऐसी स्कीम के बारे में बताने वाला हूं जिसमें आप सिर्फ 20 रुपए और 436 रुपए का अमाउंट सालाना पे करके 2 लाख तक का इंश्योरेंस कवरेज गवर्नमेंट की तरफ से प्राप्त कर सकते हैं। इन दोनों ही स्कीम का नाम है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। इन दोनों ही स्कीम के तहत अगर आप आवेदन करते हैं और इससे जुड़ जाते हैं तो बस आपको 20 रुपए और 436 रुपए का जो अमाउंट है अपने बैंक अकाउंट से कटवाना होता है। साल में एक बार ये जो अमाउंट है वो काटा जाता है और उसके बदले में गवर्नमेंट की तरफ से आपको 2 लाख तक का जो इंश्योरेंस कवरेज है वो यहाँ पे दिया जाता है। आप चाहें तो यहाँ पे सिर्फ प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के साथ में भी जुड़ सकते हैं और आप चाहें तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के साथ में भी जुड़ सकते हैं, या फिर अगर आप दोनों ही स्कीम के तहत आवेदन करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इस दोनों ही स्कीम के बारे में मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। ये स्कीम क्या है, इससे आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे, अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो किस तरीके से कर पाएंगे, और अगर आपके बैंक अकाउंट के साथ में पहले से जो स्कीम है वो एक्टिवेट हो रखी है, आप इसे बंद करना चाहते हैं तो इसका प्रोसेस क्या रहने वाला है। तो चलिए बगैर देर किए आज की इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के बारे में अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, इसमें आप अप्लाई करना चाहते हैं और बाकी की चीज़ें यहाँ पे चेक करना चाहते हैं तो आपको इसके लिए माई स्कीम पोर्टल पे आना होगा। ये एक गवर्नमेंट का पोर्टल है जिसमें आप गवर्नमेंट की किसी भी स्कीम के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ऊपर आपको एक सर्च बॉक्स पे दिया गया है, इस पर क्लिक करके बस आपको स्कीम का नेम टाइप करना है और यहाँ पे सर्च कर देना है। जितनी भी डिटेल है आपको सभी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। सबसे पहले बात करेंगे प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के बारे में। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और जीवन ज्योति बीमा योजना ये दोनों ही एक तरीके की इंश्योरेंस स्कीम है जिसमें आपको गवर्नमेंट की तरफ से 2 लाख तक का जो इंश्योरेंस कवरेज है वो दिया जाता है। यहाँ पे प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एक तरीके की एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम है, यानी किसी व्यक्ति की दुर्घटना के कारण मृत्यु हो जाती है या फिर उसे किसी तरीके की डिसेबिलिटी हो जाती है तो यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से आपको 2 लाख तक का जो इंश्योरेंस कवरेज है वो दिया जाता है। इसके अलावा यहाँ पे आपको कुछ प्रीमियम भी हर साल पे करना होता है। 20 रुपए सालाना आपको यहाँ पे करने होते हैं। तो 20 रुपए सालाना कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है। इसके बदले में गवर्नमेंट की तरफ से आपको 2 लाख तक का जो इंश्योरेंस कवरेज है वो दिया जाता है। जिस व्यक्ति ने यहाँ पे इस इंश्योरेंस स्कीम के तहत अपना आवेदन दे रखा है, अगर उस व्यक्ति की दुर्घटना के कारण से मृत्यु हो जाती है या फिर दुर्घटना के कारण आंशिक विकलांगता या पूर्ण विकलांगता आ जाती है, ऐसी कंडीशन में गवर्नमेंट की तरफ से आपको 2 लाख तक का जो अमाउंट है इंश्योरेंस कवरेज के रूप में दिया जाता है। अगर यहाँ पे कवरेज ड्यूरेशन की बात करें तो यहाँ पे 1 साल का ये जो ड्यूरेशन है ये रहता है। उसके बाद में नेक्स्ट ईयर ये जो स्कीम है ऑटोमेटिकली रिन्यू हो जाती है। अगर आप इसे बाद में बंद करवाना चाहें तो अपनी ब्रांच में जा करके, अगर आपका पोस्ट ऑफिस में अकाउंट है या फिर बैंक में अकाउंट है तो वहां पे जाके जो अपना अमाउंट हर साल कटता है उसे कटवाना बंद करवा सकते हैं। अगर बेनिफिट की बात करें तो यहाँ पे आपको गवर्नमेंट की तरफ से 2 लाख तक का जो इंश्योरेंस कवरेज है वो दिया जाएगा। दुर्घटना के कारण अगर व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है या फिर पूर्ण डिसेबिलिटी होती है या फिर आंशिक डिसेबिलिटी होती है, यानी आंशिक विकलांगता और पूर्ण विकलांगता की स्थिति में यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से जो अमाउंट है ये तय किया जाएगा। ये जो अमाउंट है 2 लाख तक का हो सकता है। अगर व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो 2 लाख रुपए गवर्नमेंट की तरफ से आपको दिए जाएंगे और अगर आंशिक विकलांगता होती है तो 1 लाख का अमाउंट यहाँ पे आपको मिलने वाला है। पूर्ण विकलांगता की स्थिति में 2 लाख का अमाउंट यहाँ पे आपको दिया जाएगा। अगर एलिजिबिलिटी की बात करें कि अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, तो देखिए एक तो सिंपल सी चीज़ है, आपका जो बैंक अकाउंट है वो ओपन होना चाहिए। किसी भी बैंक में आपका अकाउंट अगर है तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर पोस्ट ऑफिस में भी आपका अकाउंट है तो वहाँ से भी आप इस स्कीम को अप्लाई कर सकते हैं। आपकी जो एज है वो 18 से 70 साल के बीच में होनी चाहिए। अगर आपकी एज 18 से 70 साल है, आपका बैंक अकाउंट खुला हुआ है तो बस आपको और किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे आप एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए। अगर एप्लीकेशन प्रोसेस की बात करें, अप्लाई आप कैसे करेंगे, तो देखिए ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही प्रोसेस यहाँ पे अवेलेबल है। अगर आप ऑफलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो जहाँ पे भी आपका अकाउंट है, अगर बैंक में है तो बैंक में जाइए, पोस्ट ऑफिस में है तो पोस्ट ऑफिस में जा करके वहाँ पे आपको बताना है कि आपको प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत अप्लाई करना है। उस फॉर्म को आपको फिल करना है और बस वहाँ पे आपको बैंक में ही सबमिट कर देना है और उसके बाद में आपका ये जो अमाउंट है हर साल कटना शुरू हो जाएगा। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत 20 रुपये सालाना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत 436 रुपये सालाना आपके बैंक अकाउंट से काटे जाएंगे। अगर आप प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए अगर आप नेट बैंकिंग वगैरह इस्तेमाल करते हैं और आपका जो बैंक है वो आपको प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना नेट बैंकिंग के माध्यम से प्रोवाइड करवा रहा है तो आप नेट बैंकिंग के माध्यम से भी ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अपनी ब्रांच में जाकर अप्लाई कीजिए ताकि इस स्कीम के बारे में अगर आपको और अधिक इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई आपका डाउट रहता है तो वहां पे अपने बैंक से भी आप पता कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं दूसरी स्कीम की जिसका नाम है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। इसके तहत 436 रुपए सालाना आपके बैंक अकाउंट से प्रीमियम के तौर पे काटे जाते हैं और बदले में आपको 2 लाख तक का जो लाइफ कवर है वो गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है। यहाँ पे किसी भी कारण से अगर व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, चाहे वो दुर्घटना के कारण हुई हो या फिर अन्य किसी भी कारण से हुई हो, तो यहाँ पे आपको 2 लाख तक का जो लाइफ कवर है वो गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाता है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एक इंश्योरेंस स्कीम है जो कि लाइफ इंश्योरेंस कवरेज देती है किसी भी कारण से डेथ हो जाने पर। देखिए यहाँ पे आपको ये चीज मेंशन भी की गई है। ये भी जो स्कीम है 1 साल के लिए होती है, उसके बाद में हर साल ये रिन्यू होती चली जाती है और आपको जो प्रीमियम है 436 रुपए का जो अमाउंट है साल में एक बार यहाँ पे काटा जाता है। 1 साल कंप्लीट होने के बाद में ऑटोमेटिकली स्कीम को रिन्यू कर दिया जाता है और उसके बाद में फिर से 436 रुपए का जो अमाउंट है साल में एक बार काटा जाता है। जहां एक और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में आपको दुर्घटना के कारण अगर किसी तरीके की डिसेबिलिटी होती है या डेथ होती है तो वहां पे आपको इंश्योरेंस कवरेज मिलता है। लेकिन यहाँ पे दूसरी ओर किसी भी कारण से अगर डेथ हो जाती है तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत आपको 2 लाख तक का लाइफ कवरेज दिया जाता है। एलिजिबिलिटी की बात करें तो मैंने आपको पहले बताया अगर आपकी 18 से 50 साल के बीच में है तो अप्लाई आप कर सकते हैं। आपका बैंक अकाउंट होना चाहिए, चाहे पोस्ट ऑफिस में हो या फिर बैंक में हो। एप्लीकेशन प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पे सेम प्रोसेस है, या तो आप अपनी ब्रांच में जा सकते हैं या फिर नेट बैंकिंग के माध्यम से अगर आपको सुविधा प्रोवाइड करवाई गई है, अगर नेट बैंकिंग में आपको वो ऑप्शन मिलता है अप्लाई करने का, तो आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। अब बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जिनके बैंक अकाउंट से ऑटोमेटिकली हर साल 20 रुपए और 436 रुपए या तो दोनों ही काटे जा रहे हैं या फिर एक काटे जा रहे हैं, या तो 20 काटे जा रहे हैं या फिर 436 रुपए काटे जा रहे हैं। हो सकता है बैंक की तरफ से ये जो स्कीम है आपके बैंक अकाउंट के साथ में एक्टिव कर दी गई हो, आपको उसकी जानकारी नहीं हो। ऐसी कंडीशन में अगर आप इस स्कीम को बंद भी करवाना चाहते हैं तो आप अपनी ब्रांच में जाइए, वहीं पे आपको जो भी प्रोसेस है वो बताया जाएगा, जिस प्रोसेस को आपको फॉलो करना है और उसके बाद में जो आपका अमाउंट है कटना बंद हो जाएगा। बहुत से लोगों का ये जो अमाउंट है बैंक के द्वारा काटा जा रहा है, जो कि आपको इंश्योरेंस कवरेज एक बीमा एक तरीके का दिया जा रहा है, और 436 रुपये या तो काटे जा रहे हैं या फिर 20 रुपये काटे जा रहे हैं या फिर दोनों ही काटे जा रहे हैं। अगर दोनों कट रहे हैं तो इसका मतलब दोनों ही स्कीम पहले से आपके बैंक अकाउंट के साथ में एक्टिवेट हो रखी है, उसे आप बंद करना चाहें तो बंद भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे सिर्फ आपको 20 रुपये सालाना और 436 रुपये सालाना पे करके अगर एक इंश्योरेंस कवरेज मिल रहा है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप इसे बंद कराना चाहते हैं तो अपनी ब्रांच में जाइए, वहां पे आपको सारा प्रोसेस समझाया जाएगा और वहीं पे आप अपनी स्कीम को अगर बंद करना चाहें तो बंद करवा सकते हैं। तो इस वीडियो में मैंने आपको सारा प्रोसेस बताया है कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना क्या है, इसके बेनिफिट आपको क्या क्या मिलेंगे, इसमें आपको किस तरीके से आवेदन करना होता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है, सब चीज़ें मैंने आपको कवर कर दी हैं। फिर भी अगर आपका कोई डाउट रहता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आई हो, थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, मैं आपसे मिलूंगा एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।